हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दिवाली 2020 अमिताभ बच्चन, सलमान खान से लेकर करीना कपूर तक बॉलीवुड सितारों ने खास अंदाज में दी फैंस की दिवाली की बधाई। इस साल दिवाली का त्यौहार पिछले सालों से जरा हटके होने वाला है, जहां हर बार बॉलीवुड के सितारे अपने घरों में आलीशान पार्टी देकर त्यौहार मनाते थे। वहीं इस साल कोरोना के चलते हर किसी ने आम सेलिब्रेशन कर परिवार के साथ दिवाली मनाने का निर्णय किया। इसी के साथ सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सभी फैंस को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पलामू में महिला ने 2 बेटियों के साथ मालगाड़ी के सामने लगाई छलांग, मां व एक बच्ची की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक महिला अपने 2 पुत्री के साथ जपलाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। इस घटना में मां एवं तकरीबन 5 वर्षीय एक पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद आरपीएफ के जवान स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झोपड़ी में चल रहे हैं राजधानी के 3 ट्रैफिक थाना, हालात इतने खराब कि बैठक तक मुश्किल। झारखंड में स्पॉट पुलिसिंग के तहत 24 जिले के अधिकतर थाना को अपग्रेड कर दिया गया है। इन थाना के लिए आलीशान भवन भी बन गए। इसी क्रम में वर्ष 2013 में लालपुर, गोंदा, जगन्नाथपुर व चुटिया में 4 ट्रैफिक थाने बनाए गए, लेकिन लालपुर ट्रैफिक थाना को छोड़कर में बाकी 3 थाना आज भी झोपड़ी में चल रहे हैं। पुरानी पुलिस लाइन स्थित थाना के लालपुर ट्रैफिक थाना नाम दिया गया। उस थाना के लिए नया भवन 2019 में बनाया गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गुमला में अलर्ट, सेना के सदस्य व भाजपा नेता कलिंद्र की गोली मारकर हत्या। झारखंड में गुमला जिला के बसिया में 30 वर्षीय कलिंद्र साहू की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कलिंद्र घर के समीप मोबाइल देख रहा था, तभी अपराधियों ने उसकी कनपट्टी में गोली मारी। घटना शुक्रवार की रात करीब 10 बजे की है। मृतक भाजपा नेता सह अलर्ट सेना सदस्य था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले मुश्किल में ममता, कैबिनेट मीटिंग से 5 मंत्री गायब रहे, एक ने तो कई कार्यक्रम किए पर तृणमूल के बैनर बिना। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल चीफ ममता बनर्जी के सहयोगियों के नाराज होने की खबर आई। सरकार में परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी बुधवार को ममता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। अधिकारी पिछले कई महीनों से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बैनर ही कई कार्यक्रम किए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने बेटी के आंसू पर लिया संज्ञान, पटाखा विक्रेता पिता को पुलिस ने छेड़ा, अफसरों ने घर जाकर दी मिठाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मुर्जा मुंडाखेड़ में गिरफ्तार किए गए पटाखा विक्रेता के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। सीएम योगी के आदेश के बाद दुकानदार को छोड़ दिया गया है। इस साथ ही सीएम योगी पटाखा विक्रेता के मासूम बच्चों को सीनियर अफसरों के हाथों दिवाली का गिफ्ट तथा मिठाई भिजवाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, तेजस्वी की टास्क फोर्स, बाहुबली अनंत सिंह और ऋतुराज यादव को तेजस्वी ने लगाया महागठबंधन सरकार के जुगाड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे के बाद बहुमत से पीछे हारने के बावजूद महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के साथ अपराध जगत की राजनीति में आकर पहली बार दानापुर एमएलए बने ऋतुराज यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार के जुगाड़ के लिए जो टास्क
फोर्स बनाई है उनमें मनी और पोर्टिकल्स के हिसाब से भी काम दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार भाजपा में बड़ी हलचल, राजनाथ सिंह विधायकों से लेंगे गुपचुप राय, सुनील मोदी डिप्टी सीएम रहे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बिहार का चेहरा बदलेगा या नहीं, सुनील मोदी ही उप मुख्यमंत्री की चाहत है या विधायक बदलाव चाहते हैं। ऐसे सवालों का जवाब रविवार शाम तक मिल सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरसे बाद संगठन के काम से बिहार आ रहे हैं और गुपचुप राय शुमारी कर वह यह तय करेंगे कि नेता बदलना चाहिए या नहीं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ के इस मिशन की खबर से बिहार भाजपा में ऊपर से नीचे तक हलचल है और साथ ही साथ गोलीबारी भी तेज है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिवाली पर दिल्ली की हवा दम घोटू, पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में घनी धुआं, 10 मीटर दूर देखना भी मुश्किल। दिवाली पर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। घने स्मॉग के कारण 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई देना मुश्किल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर की कैटेगरी में पहुंच गया है। ये हालत तब है जब दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पार्ली जलाने पर रोक है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में खुलेगा मंदिर, 8 महीने बाद सोमवार से खुलेगा सभी धार्मिक स्थल। इस मामले में राज्यपाल और सीएम में हुई चिट्ठीबाजी। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल 16 नवंबर यानी सोमवार से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च से सभी मंदिर बंद है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना दुनिया में, ट्रंप बोले कुछ हफ्तों में उपलब्ध होगी वैक्सीन। अमेरिका में लॉकडाउन नहीं होगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार सुबह 5 करोड़ 37 लाख के पार हो गया है। 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 13 लाख 8 हजार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। चुनाव हारने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड पहली बार मीडिया के सामने आए। एक बार फिर देश को भरोसा दिलाया कि वैक्सीन बहुत जल्द और कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में पीएम की दिवाली, लोगों वाला पोस्ट से मोदी की चीन पाक को चेतावनी, किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार वे जैसलमेर में लोगों वाला पोस्ट पहुंचे। 40 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राहत की खबर, रात में अकेली महिला यात्री को स्टेशन से घर जाने में मदद करेगी आरपीएफ। दक्षिण पूर्व रेलवे के आरपीएफ आईजी ने दी जानकारी। आधी रात को ट्रेन से स्टेशन में उतरने वाली अकेली महिला यात्री को घर तक पहुंचाने में अब आरपीएफ के जवान मदद करेंगे। आरपीएफ आईजी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। देर रात स्टेशन से ऑटो तक पहुंचने और ऑटो चालक की मदद से घर तक पहुंचाने में आरपीएफ सहयोग करेगी। मालूम हो कि आधी रात में अधिकतर महिलाएं, युवतियां घर नहीं जा पाती और सुबह तक उन्हें स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, काम की खराब, सरकारी स्कूलों में बढ़ाई गई नामांकन की तिथि। अब 24 नवंबर तक 9वीं के छात्र करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में नामांकन की तारीख को बढ़ाने का आदेश दिया है। हालांकि कब तक नामांकन होगा इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भेजा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री का आरोप। बन्ना गुप्ता ने कहा, केंद्र सरकार के भेदभाव से झारखंड की बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि छोटी छोटी मानवीय भूल को लेकर केंद्र सरकार राज्य के काम को रोक रही है। इससे राज्य के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को ऐसा मनतंत्र नहीं होना चाहिए जिससे विकास के कार्य प्रभावित हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य स्थापना दिवस 20 साल का अपना युवा झारखंड नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन। आप सभी को दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा की अनेक शुभकामनाएं और जोहार। साथियों, इस वर्ष हमारा राज्य अपने 20 साल भी पूरा करने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस पर मैं भगवान बिरसा मुंडा को शत नमन कर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। झारखंडी अधिकारों की प्राप्ति के लिए वीर शहीदों की और क्रांतिकारियों के बलिदान व उलगुलान के उद्देश्य ने जो अलख जलाया वह अलग राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों के खून पसीने की खुशबू से अब ही महक रहा है। सन 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। कई उतार चढ़ाव और खट्टी मीठी यादों के साथ हमारे राज्य ने यह तक का सफर पूरा किया। आज हमारा राज्य अपने 20 साल पूरा कर रहा है।